सीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। और ऐसे कई सारे गाने हैं दोस्ती के लिए। और दोस्ती सिर्फ बॉयज़ ही नहीं करते, जेंट्स ही नहीं करते, लेडीज़ और गर्ल्स भी दोस्ती करती हैं, आपको पता है। लेकिन दोस्ती कितने टाइम तक बनी रहती है गर्ल्स की, ये बात आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में। क्योंकि जब लड़कियों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, बहुत पक्की होती है और वो हमेशा साथ रहना चाहती हैं, लेकिन ये आप भी जानते होंगे और मानते भी होंगे कि जब शादी हो जाती है लड़कियों की तो उसके बाद दोस्ती को बनाए रखना और टच में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और न जाने वो दोस्ती कहीं ना कहीं खो सी जाती है जो होती है स्कूल में, कॉलेज में। और स्कूल से निकलते वक्त जो हम प्रॉमिस करते हैं अपनी दोस्तों से, और कॉलेज से निकलते वक्त जो लास्ट डे पर, फाइनल डे पर हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग टच में रहेंगे हमेशा और कभी भी हम लोग अपनी दोस्ती को ख़त्म नहीं करेंगे, ये दोस्ती हमेशा सालों साल ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो ये प्रॉमिस करते हैं हम सभी, आपने भी किया होगा कभी ना कभी अपने दोस्त से, अपनी फ्रेंड से, किसी से भी जो आपका दोस्त रहा होगा, आपकी फ्रेंड्स रही होंगी। और शादी से पहले या फिर अगर आपके स्कूल कॉलेज की फ्रेंड्स ना हो तो गली मोहल्ले वाली फ्रेंड्स हो सकती है, नेबर फ्रेंड हो सकती है, बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि दोस्ती जो लेडीज़ होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपने लाइफ टाइम तक नहीं रख पाती हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो रखना नहीं चाहती, हर औरत, हर लड़की ये चाहती है कि उसकी अच्छी दोस्त हो जो उसके टच में हमेशा रहे, जिससे वो अपनी दुख सुख की बातें करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और क्यों नहीं हो पाता इसकी ही हम बारे में बात कर रहे हैं आज। और दोस्ती इसलिए भी नहीं रह पाती क्योंकि लड़कियां जो होती हैं शादी के बाद फिर बच्चों में, अपनी हस्बैंड की फैमिली में इस तरह से इस कदर बिजी हो जाती हैं, इतनी गहराई से बिजी हो जाती हैं कि वो सब कुछ भूल जाती हैं। ऐसा नहीं कि याद नहीं आता, याद भी आता है, कभी कभी बहुत याद आती है दोस्तों की, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी होती है। चलो मुझे बाकियों के बारे में नहीं पता, मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि जितनी भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स हैं अभी भी मेरे टच में हैं, कॉलेज की फ्रेंड्स हैं अभी भी मेरे टच में हैं। लेकिन पता क्या होता है, कभी किसी को फ़ोन करो तो कोई उस वक्त कोई बिज़ी होता है, कोई हमें फ़ोन करता है उस वक्त हम बिज़ी होते हैं, तो हम लोग बात उतनी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बाहर जहाँ तक जाने की बात है तो आज हो चुके हैं इस बात को 10 साल, और 10 सालों से मैं अपनी फ्रेंड से नहीं मिली हूँ। और बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं ये बोलते हुए कि 10 सालों से मैं उन लोगों से नहीं मिली हूँ। और कभी सोचा नहीं था, जब लास्ट टाइम मैं उनके साथ थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने साल हो जाएंगे और मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगी। लेकिन यार आई एम गेटिंग इमोशनल। लेकिन हम लोग टचवुड अभी भी टच में हैं, हम लोग बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। लेकिन अभी कल ही मेरी फ्रेंड्स के साथ मेरी बात हुई, और मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, बहुत बेस्टी समझ लीजिए आप, थी वो कॉलेज में उस वक्त मेरी। और कभी हम लोगों ने मिलने का भी प्लान बनाया तो वो किसी ना किसी की वजह से पोस्टपोन हो गया। कॉलेज में रीयूनियन हुआ, उसमें हमें बुलाया गया तो उसमें हम लोग नहीं जा पाए। सबने सोचा कि सब लोग आएंगे तो सब लोग आएंगे, ये सोचते वो सोचते ही रह गए। सब लोग मतलब सब आएंगे तभी मैं जाऊंगी, तो ये सोचते सोचते ही हम लोग रह गए। और एक है वो 3 जो फ्रेंड्स हैं मेरी वो टीचिंग लाइन में हैं, एक हाउसवाइफ है, एक मैं हूँ, हमारा 5-6 का ग्रुप था। और एक फ्रेंड है मेरी जिसने, जो ग्रुप में नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया था शादी के बाद। जब उसकी शादी हुई थी सबसे पहले, हम में से सबसे पहले उसकी शादी हुई थी। तो क्यों किया था ये सब, क्या हुआ था, ये तो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। लेकिन अभी बात चल रही है फ्रेंडशिप की, तो बताने की कल ही बात हुई और इतना अच्छा लगा ना, मैं बहुत इमोशनल हो गई। आपको दिखाती हूँ वो पिक्चर जिसमें हम लोगों की बात हुई कल, और वीडियो कॉलिंग हुई। तो 4 तो इसमें ज्वाइन हो गए, लेकिन एक पता नहीं किस वजह से नहीं कॉल रिसीव कर पाई। और अब नेक्स्ट टाइम हमने डिसाइड किया कि फिर अब हम संडे को फिर से वीडियो कॉलिंग करेंगे और सब लोग बातें करेंगे, तो बहुत अच्छा लगा। और एक की शादी अभी नहीं हुई है 5 में से, तो एक बची हुई है जो अभी अनमैरिड है, तो उसकी शादी में जाने का हमने कल बात की। ऐसी बोला सब लोगों ने कि इसकी शादी में तो ज़रूर जाएंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले जिसकी शादी हुई थी वो हुई थी पिछले साल, उसमें भी मैं नहीं जा पाई थी।
और मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलने के लिए, तो उन्होंने किसी वजह से मतलब वो कह रहे थे मैं नहीं जा पाऊँगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं भी फिर अकेले नहीं जा पाऊँगी, बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं और गर्मी का टाइम था बहुत ज़्यादा, मई में शादी थी तो नहीं हो पाया पॉसिबल। और बस यही है, किसी के पास कभी टाइम होता है, किसी के पास नहीं होता। कॉलेज के रीयूनियन में जाने का मेरा बहुत मन था, लेकिन वो भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और निक्कू की तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर बाकी लोग भी नहीं आए कि ये मैं नहीं आ रही हूँ। फिर एक और फ्रेंड है नीति, वो भी नहीं जा रही थी, उसको स्कूल में टीचिंग करती है, उस दिन कोई उसके स्कूल में कुछ था तो उसको छुट्टी नहीं कर सकती थी वो, तो वो भी नहीं आ पाई। फिर इस वजह से सभी ने पोस्टपोन कर दिया और सब नहीं आए। अब पता नहीं हम सब लोग कभी, दैट विल बी अ ग्रेट डे व्हेन वी विल मीट अगेन, तो होगा वो बहुत अच्छा दिन जिस दिन हम लोग मिलेंगे, बहुत प्यारा दिन होगा। पता नहीं कब आएगा वो दिन जिस दिन हम लोग मिलेंगे, लेकिन आई होप जल्दी ही हम सब लोग मिलेंगे। लेकिन कल जब बातें हुई तो बहुत अच्छा लगा सभी से बात करके, और जब दोस्त साथ में होते हैं ना तो हंसी आती है बिना वजह। मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट शेयर की, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया। जब दोस्त साथ में होते हैं ना तो आपको किसी जोक की ज़रूरत नहीं होती है हंसने के लिए, बिना वजह ही हंसी आ जाती है, बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है। और उस पूरी वीडियो कॉलिंग में हम लोग बहुत हंस रहे थे, 1 घंटा हमने लगभग बात की, 1 घंटे से ज़्यादा, और सब लोग बिना वजह ही हंस रहे थे। बहुत सब मतलब लाफ उसमें नज़र आ रहा था वीडियो में, जबकि कोई भी एक बोल रहा था तो सब लोग हंसने लग जा रहे थे। कोई ऐसा नहीं था जोक जिस पर हंसी आनी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी सबके चेहरे पे स्माइल थी। और ऐसा ही होता था कॉलेज में भी, जब हम लोग बैठते थे, बातें हमारी नॉन स्टॉप बातें, इतनी बातें कि ख़त्म नहीं हो सकती। पूरी बैटरी फ़ोन की लो हो जाएगी, और अगर जब हम बातें करने बैठे तो वो बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि बातें ख़त्म नहीं होती और नॉन स्टॉप बातें चलती रहती हैं। दोस्तों की बातें ऐसी ही होती हैं, दोस्तों को बातें करने के लिए किसी टॉपिक की ज़रूरत नहीं होती, और किसी नॉन टॉपिक किसी भी चीज़ पर बात हो सकती है, किसी भी चीज़ पर बात हो सकती है बस। तो यही कह रही थी मैं कि जो लेडीज़ होती हैं अपनी दोस्ती को बरकरार नहीं रख पाती, और जो रख पाती हैं वो बहुत लक्की होती हैं कि आप अपनी दोस्ती को निभा रहे हो, आप मिलते भी हो, गेट टुगेदर भी होता है आपका, और आप टच में भी रहते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है हम लोग तो नहीं ये कर पाते। सब लोग बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, ज़्यादातर के बच्चे हो गए हैं, वर्किंग भी हैं, उनमें से हाउसवाइफ भी हैं तो उनको दूसरे काम हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं हो पाता टाइम। किसी को ब्लेम नहीं करूँगी कि किसी एक की वजह से नहीं हो पाता, सभी लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में, सबको अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप में से कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जो आज भी आपकी दोस्ती है, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं और इंजॉय करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, मीटिंग्स होती है आपकी, बातें होती हैं, ऑन कॉल भी बात हो जाती है, तो भी बताना यार। और जिनकी नहीं हो पाती है, किसी का कोई पुराना दोस्त अगर याद आ जाता है तो आपको तो ज़रूर बताना। कोई अपनी पुरानी फ्रेंड, बेस्टी कोई आपको याद है जो बहुत, आप जिसके साथ पूरा दिन आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल हर बात उससे शेयर कर सकते हैं, ऐसी कोई बेस्टी आपकी जिससे आप बात नहीं हो पाती है। तो कहाँ थे हम, बीच में आ गई थी एक कॉल और तो आ गया था डिस्टर्बेंस। मम्मा अभी बताओ, जो वो आपकी नानी का फोन आया था, मतलब मौसी का, आपकी अच्छा, मेरी नानी का मतलब मौसी का, मेरी मौसी का फोन आया था, मतलब इसकी नानी का, ये बता नहीं पा रही। और पीओपी वाले का फोन आया था, दोनों का फोन आया। अच्छा, फिर तुमने क्या बोला? हमने बोला मम्मा फ्लोर पे गई है। कभी ऐसे नहीं बताना चाहिए किसी को कि मम्मा घर में नहीं है। अरे भाई ने बोल दिया था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना जरूर, और वो तो भाई ने बोला था। और अपनी फ्रेंडशिप के बारे में भी जरूर बताना, कैसी आपकी फ्रेंडशिप, क्या कोई ऐसा है, बताओ, क्या कोई ऐसी लकी लेडी है जिसकी फ्रेंडशिप आज भी बरकरार है, बिल्कुल वैसी की वैसी है? सुनो, पापा कब आएंगे? ऐसी होता है, इसीलिए ना आप फैमिली में बिजी हो जाते हैं, आपके पास बात करने तक का टाइम नहीं होता और बच्चे और हस्बैंड ही आपकी लाइफ हो जाते हैं। तो आप में से कितने लकी लोग हैं जिनकी जो फ्रेंडशिप है वो आज तक चल रही है और आप लोग अभी भी मिलते हैं, सब लोग गेट टुगेदर करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पूछा तो बताना जरूर यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। अगर आप में से कोई है ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि मुबारक हो, आज भी आपकी दोस्ती जिंदा है और जिंदा हमारी भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे जेंट्स की होती है। खूब चिल आउट करते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, मिलते रहते हैं, और दोस्ती उनकी हमेशा पक्की रहती है और हमेशा, और वो हैंग आउट करते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, और
हम लोग नहीं निकल पाते हैं घरों से, किसी वजह से हम लोग बिजी रहते हैं अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में। तो कितने लोग हैं जो मिस कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स को। तो ये जो मैंने सॉन्ग का म्यूजिक बजाया था ये उन्हीं के नाम। तो बहुत सारे गाने हैं जिनको सुनकर आज मैं थोड़ा सा रो लेती हूँ, थोड़ा सा खुश हो लेती हूँ। जैसे कि आपने कितने लोग हैं जो गाने सुनकर दोस्ती के रो पड़ते हैं आज भी, जैसे कि यारो दोस्ती और अमिताभ बच्चन का और एक है ना इरफान का एक गाना है यारी, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, यारी। और इसके अलावा और भी कई सारे गाने हैं। पुरानी जीन्स है, मिस माई, आई एम गोना मिस दिस प्लेस, आई एम गोना मिस माई कॉलेज डेज, ये भी है। तो बहुत सारे गाने हैं जो पुराने टाइम में भी थे और पुराने टाइम के भी है। याराना गाना और याद करेगी दुनिया, हाँ, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। तो ऐसे कई सारे गाने हैं जो दोस्ती के लिए हम लोग डेडिकेट करते हैं। और आप भी कोई सॉन्ग अगर अपने दोस्त को डेडिकेट करना चाहते हैं तो जरूर लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों को डेडिकेट जरूर करना। और यार हो सके तो दोस्ती को अपने कायम रखिए, बनाए रखिए, बरकरार रखिए। और ये वीडियो सिर्फ दोस्ती के नाम और आप सब भी तो मेरे दोस्त हैं, अब आप भी मेरे दोस्त हैं। हालांकि मैं जो मेरे दोस्त थे पहले के, कॉलेज के, स्कूल्स के और ऑफिस टाइम के भी, जो जिनसे मैं अभी टच में नहीं हूँ या टच में हूँ भी, और आप भी मेरे दोस्त हैं। यूट्यूब की फैमिली भी मेरी दोस्त है। आप जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी मेरे दोस्त हैं। जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं और वीडियो देखते हैं तो वो सभी मेरे दोस्त हैं। तो सभी दोस्तों के नाम है ये वीडियो, आप सबके नाम है ये वीडियो। तो जरूर शेयर करना अपनी अपनी गुड मेमोरीज, जैसी भी हो, इमोशनल मेमोरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइज।